देवरिया में दो बच्चों की मां किसी आशिक के साथ फरार हो गई है। मासूम बच्चों को छोड़कर एक आशिक के साथ एक मां कैसे फरार हो गई? कि मम्मी कहाँ है? भाग गई। आपकी मम्मी भाग गई। 2 दिन पहले हमारी भाई से झगड़ा की थी, पुलिस बुलाई थी। 1 दिन बाद हमारी बहन से झगड़ा। पत्नी को भागने का कारण कई सारे हो सकते हैं। ये पहला कारण तो ये कि आप मारते होंगे, दूसरा कारण ये कि शराब पीते होंगे। ससुराल वाले हैं, आपकी जो पत्नी की जो पिता हैं, भाई हैं, चाहे उनके माताजी हैं, उन लोगों से जब बात किए आप तो वो लोग क्या कहे? उन्होंने बोला कि हमें हमारी बच्ची चाहिए। नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार और टीवी समाचार की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में मौजूद है। देवरिया में 2 बच्चों की मां अपने बेटों को छोड़कर किसी आशिक के साथ फरार हो गई है। थोड़ी देर वीडियो देख लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके पति कह रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। सोचिए, मतलब एक पत्नी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि ये गांव कौन सा है, थाना कौन सा है, ये इनसे पूछेंगे। पूरा मामला क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2 बच्चों को छोड़कर, मतलब जिनकी उम्र लमसम 2 से 4 साल बच्चों की उम्र है दोनों की, और मासूम बच्चों को छोड़कर एक आशिक के साथ एक माँ कैसे फरार हो सकती है। पूरी वारदात इनसे सुनेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? सूरज कुमार गौड़। कहाँ घर है आपका? तेनुआ चौबे। थाना कौन सा पड़ता है? भलवनी। भलवनी थाना पड़ता है जी। ये मामला कब का है और क्या सही है? संडे का दिन का मामला है। हम प्रदेश थे, घर पे थे नहीं, तो हमें जानकारी मिली कि हमारी पत्नी घर से भाग गई है। तो फिर हम लगभग दिन तो याद नहीं है, टिकट पे होगा, देखना पड़ेगा। हम ट्रेन धरे, कल कई रात को हम घर पे आए। उसके मामा घर गए, उन्होंने बोला हमारे घर पे नहीं आई है। भलवनी थाने पे हमारे अंकल जो बुजुर्ग हैं उन्होंने FIR किया जी। और बोला गया कि बेटा अब तुम उसको भूल, मतलब इन्होंने ये दर्द की है कि तुम उसको क्या करोगे अब तुम ही जानोगे, और गलतियां दोनों की जो नहीं है वो तुम नहीं थे तो क्यों गई है छोड़ के, मतलब तुम नहीं थे तो क्यों गई है, वो कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात तो हमसे ना झगड़ा हुआ है ना ही लफड़ा हुआ है। 2 दिन पहले हमारी भाई से झगड़ा की थी, पुलिस बुलाई थी। 1 दिन बाद हमारी बहन से झगड़ा की थी, फिर बड़े भैया से झगड़ा की थी। अब उसके सिवाय कोई औरत नहीं है, सबसे झगड़ा की थी। तो हमें जानकारियाँ मिली तो हमने यही अनुबंध में बोल दिया कि तुम क्यों सबसे झगड़ा कर रही हो। हाँ, क्यों कर रही हो? तुम्हें अगर नहीं मतलब कोई गुस्सा है तो हम तुम्हें ये भी बोले थे कि 1 महीने बाद हम आ रहे हैं। अभी हम आए हैं तुरंत ही बाहर, इन्हीं का काम कर रहे थे। 1 महीने बाद तुरंत हम आ रहे हैं और तुम्हें हम प्रदेश लेकर ही रहेंगे। इनसे ये रूम का भी बात किए थे कि हम रूम हमें दिलवा दीजिएगा चाचा, हम लेकर उसको रहेंगे। वो घर पे प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि भाई घर पे पूरी घर दिखा दीजिए, कहीं की कोई औरत नहीं है। माता पिता पहले 10 साल पहले के एक्सपायर हुए हैं, कोई है नहीं। इनसे हम रूम को सब बात किए थे कि 10 साल पहले हम 10 दिन बाद हम लेकर आएंगे अपनी पत्नी को और उनको लेकर ही रहेंगे। हाँ, तो इन्होंने बोला था ठीक है बेटा तू अपनी पत्नी को लेकर आ। जैसे गांव में जैसे खेती बाड़ी हम करते नहीं है, किन्हीं के सब चीज खिलाते थे। तो इन्होंने बोला तो जैसे तू गांव में खिलाता है वैसे प्रदेश में खिलाना, यही होगा 2-4 रुपये महंगा सस्ता है, और कोई मुसीबत आएगी तो हम है तेरे साथ। इन्होंने ये बोला था। ये इनका छोटा सा एक आशियाना था। आप देखिए, ये ऊपर 2 मंजिला शायद है और अगल बगल के लोग, गांव के लोग तमाशा देख रहे हैं। देखिए चारों तरफ दिखा दीजिए सर, कैमरे में कैद हो रहा होगा। लोग देख रहे हैं कि हम लोग चल कर आए हैं देवरिया से, और सिर्फ ये भाई साहब, हम रिकॉर्डिंग भी किए हैं बाकायदे, और भाई साहब ने फ़ोन किया और इन्होंने कहा कि भैया प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हम बहुत कमज़ोर हैं। हाँ। हमारी पत्नी पिछले संडे को घर से फरार हो गई थी, चूँकि आप उस टाइम बाहर थे। एक और थोड़ा नज़दीक आ जाइए, दूर मत जाइए। एक बात बताइए कि पत्नी को भागने का कारण कई सारे हो सकते हैं। हाँ। ये पहला कारण तो ये कि आप मारते होंगे, दूसरा कारण ये कि शराब पीते होंगे, तीसरा कारण ये कि आप उनको जो चाहती होंगी वो देते नहीं होंगे, मानते नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है। हम लोगों द्वारा सवाल पूछा जाता है, जैसे अभी कुछ लोग कहेंगे कि मारते होंगे, पीटते होंगे, इसलिए भाग गई हो। तो ऐसा कुछ मामला था? नहीं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और अगर द्वार पे कोई फरियाद चले जाए
इस रास्ते से, तो कोई लौट के नहीं जाता था कि 100-200 को बाजार वो न करें, बाकी भी लगाती थी। अगर राशन की कमी हो जाती थी, मान लीजिए हम प्रदेश हमारी सैलरी नहीं मिली, राशन की कमी, तो दुकान पे फ़ोन करते थे और 700 का 800 के 1000 का राशन भी दिलवाते थे। अगर राशन की कोई चीज़ की कमी थी नहीं। थी ही नहीं। हाँ, मतलब उनको कभी कुछ नहीं थी। उनको केवल एक चीज़ की कमी थी, कल का। जैसे यहाँ कल पे आकर फीसदी कचारती थी, हम उनके लिए देखिए अब ये पाइप लगवाए हैं, ठीक है। हम उनके लिए आए थे प्रदेश से, 8 दिन रहे रक्षाबंधन में, उनके लिए कल भी चालू करवा गए कि तुम्हें ये चीज़ की भी परेशानियाँ नहीं होगी, ठीक है। अनबंद छोटा मोटा सब घरों में होती है, ऐसा नहीं है किसी घर में नहीं होती है, छोटा मोटा हर घरों में होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी को छोड़ के भाग जाएगा। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप एक आरोप लगा रहे हैं कि मेरा ही दोस्त, हाँ। जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, हाँ, क्या मामला है? आपका ही दोस्त क्या कहाँ रहता था, कैसे मुलाकात हुआ, कैसे बात हुई और कैसे लेकर भगा? ये सुनिए, अब हमारी पहले मुलाकात उसको, हमारे जो दोस्त था, क्या नाम है दोस्त? लीलेश यादव। लीलेश यादव, कहाँ का रहने वाला? आजमगढ़ का। अब गांव का नहीं पता, लेकिन इतना पता है आजमगढ़ का। और उससे मुलाकात हमें कहाँ हुई थी? आइजोल मिजोरम। कहाँ पे है ये? गुवाहाटी से बहुत दूर पड़ता है, अच्छा, ठीक। पहाड़ियों के बीच में। वहाँ मुलाकात हुई थी पहली बार, और वहाँ से हम लोग साथ रहते थे, 2-3 जगह काम किए थे। और उसके बाद हमने ये चीज़ें, मान लीजिए हमारा फ़ोन खराब हो गया, इससे उसके फ़ोन से 2-4 बार बातें कर लिए थे। हमारी गलती ये है कि 2-4 बार उसके फ़ोन से बातें कर लिए थे, हमारा फ़ोन खराब हो गया था। फिर उसके बाद हम इसको देखे चैटिंग कर रहा है, बातें कर रहा थे, उसको बोले थे, अपने पत्नी को भी बोले थे। रक्षाबंधन में आए थे, हमने देखा था, उसको समझाए, ना ही मारे हैं ना ही गाली दिए हैं। रक्षाबंधन में आए थे, ये चीज़ें हमको पूरी फुल गारंटी से हम बता रहे हैं कि हमें पता था, ये फ़ोन करती थी इन्हीं के साथ। अच्छा, आपके जो मित्र हैं, हाँ। उनके पास ये फोन करती थी आपकी पत्नी? हाँ, चैटिंग वोटिंग करती थी। हमें पढ़ने की, हम पढ़ नहीं पाते थे। हाँ, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़ नहीं पाते। पता चला कि जब पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे पता चला कि आपकी पत्नी से वो बात करता है मोबाइल पे? वीडियो का, जैसे व्हाट्सएप पे जो चैटिंग होती है ना, हम किसी और से पढ़वाए थे। अच्छा, और 2-4 बातें वो बताया था, बाकी उसका कोई काम था तो उन्होंने बोला कि ऐसी बात है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम जाओ किसी और से पढ़ा। हमने किसी से नहीं पढ़ा, फिर वो अपना फ़ोन मांग लिया, हमने दे दिया। तो कहने का मतलब इन्हीं के साथ चाचा है हमारे घर का, इन्होंने बारीपुर दर्शन कराने के लिए ले गए थे, तो उसके इन्हीं के लोगों के साथ फोटो खींच के उसके पास वो भेजी थी। तो भेजी थी तो हमने उसके मामा से बताए थे, ये बातें उसकी मामा से पूरी शेयर किए थे। इसके मामा से? आप अपनी पत्नी के मामा से? हाँ, पूरी बातें शेयर किए थे। तो उन्होंने बोला कि देखो समझा के रखो, ऐसे ऐसे रखो, गलत कर ले भी तो समझाओ, ऐसे ऐसे बातें। हम ये चीज़ के लिए हम समझा रहे थे कि मतलब कि हमारे घर पे 2 बच्चे हैं। अच्छा, आप जैसे पहले हम लोग को ऑफ कैमरा बता रहे थे कि हमारा मित्र घर पे भी आया था। घर पे क्यों लेकर आए थे? घर पे इसलिए लेकर आए थे कि हम ट्रेन से उतरे थे देवरिया उतरे थे, ट्रेन उसका था नहीं आजमगढ़ का, रात हो गई थी। तो हमने सोचा, उसने बोला कि मैं रात को यहीं स्टेशन पर रह रहा हूँ, तो मान लीजिए कि हमें थोड़ी ना पता कि तुम्हारे पीछे क्या कर रहे हो। हमने बोला तुम रात को अगर स्टेशन पर रह सकते हो तो 10 किलोमीटर हमारी गाँव है, हमारी गाँव वाले गाड़ी लेकर आ रहे हैं, चलो वहीं रह सको यहीं। तब हमने ले आके लेकर रखा, रात भर दिन भर रहा, रात को रहा, फिर शाम को हम खुद ही ऑटो में बैठाए हैं। और उसके बाद अब ये दोनों के बीच में क्या हुआ है, क्या किए हैं, ये चीजें हमें पता नहीं। 2-3 चीजें हैं। पहले तो ये कि एक अपने मित्र पे डायरेक्ट आरोप लगाना, ठीक है, वो आप देखे होंगे, चैटिंग भेजी होगी आपके मोबाइल पे। लेकिन एक सवाल बनता है कि कोई जरूरी थोड़ी है कि वही लेकर भगा होगा। तमाम क्लियर है, ये आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं लेकर भगा। लेकिन अभी तो ये जांच की विषय है ना कि कौन लेकर भगा, क्या है, ये तो प्रशासनिक का विषय है। लेकिन ठीक है, आपका आरोप है कि आपका मित्र ही लेकर भगा है। हमें पूरी क्लियर 100% लिखवा। आपके जो ससुराल वाले हैं, आपकी जो पत्नी की जो पिता हैं, भाई हैं, चाहे उनके माताजी हैं, उन लोगों से जब बात किए आप, तो वो लोग क्या कहे? उन्होंने बोला कि हमें हमारी बच्ची चाहिए, तुम जहाँ से लाके दो। अच्छा, वो खुद ही कह रहे हैं कि हमें हमारी बच्ची चाहिए, तुम जहाँ से ला कर दो। उनको क्या लग रहा है कि आपने भगाया है? नहीं, उनको ये नहीं लग रहा है। वो बोलते हैं झगड़ा उगड़ा करते थे तुम, और मेरे भाई से झगड़ा की थी वो कुछ समय पहले, जिउतिया के एक दिन पहले झगड़ा की थी मेरे भाई से, पुलिस थाना सब की थी। और उसके 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ही जिउतिया बाद हमारी बहन से झगड़ा की थी, जो कि हमारी बहन आती है तो चाची घर रहती है, हमारे घर नहीं रहती है, चाची घर रहती थी। उससे भी झगड़ा की थी। उससे झगड़ा करने के बाद मेरे बड़े भाई जो है प्रदेश हैं, उन्होंने
बोला मैं घर का गार्जियन, कोई चीज हो पुलिस बुलाई है तो मुझसे पूछना चाहिए ना तुझे। मैं घर का गार्जियन हूँ, मेरी खुद की कोई बात नहीं है तो मेरी घर का गार्जियन हूँ ना, मुझसे बातें की होती। तो उनको बोलने लगी तू कौन है हमारे घर का, अच्छा तू के है हमारे घर का, कौन है हमारी मैटर में बोलने वाला। तो फिर हम सोए थे, हम सही बता रहे हैं, हम सोए थे तो हमारे पास फोन गया, ये दोनों होल्ड पे थे और उस वक्त मुझे ये सुनाई दिया कि तू कौन है हमारे घर का। आपकी पत्नी बोली? हाँ, हम फोन, हमारी पत्नी बोली अच्छा। कि कौन है तू हमारे घर का। तो फिर हमें गुस्सा आया, मैंने बोला कि तू सबको, ये भाई को, छोटे भाई को मार रही है। अभी यही बगल में घर है,